नमस्ते एंड आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का विशाल एसडी पर। सबसे पहले आप लोग बताएं कि ऑडियो वीडियो आ रहा है कि नहीं। जल्दी से बताएं आप लोग कि ऑडियो वीडियो आ रहा है कि नहीं। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या फिर आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। सिर्फ आपका 2 मेथड के अंदर आपका अर्थमेटिक कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के देख सकते हैं, आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये जो आपका सफलता बैच स्टार्ट हुआ है, ये बैच आपका 20 अक्टूबर 2025 तक कंप्लीट करा दिया जाएगा और प्लेलिस्ट का नाम रहेगा आपका सफलता बैच 2025। इसी में आपको सभी वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग परसेंटेज का सवाल करेंगे। परसेंटेज के आपका 136 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे और इससे पहले हमने 1 से लेके 135 नंबर तक क्वेश्चन चैनल पे अपलोड कर दिया, वहां से आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग 136 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन में आपका दिया गया है, यदि ए बी का 125% है तो बी ए माइनस बी का कितना % है क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यदि ये बी का 125%, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 125% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 × 5 = 125, 25 × 100 यानी कि 5/4 निकल के आ रहा है। यानी कि ए का संख्या 5 निकल के आ रहा और बी का संख्या 4 निकल के आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया आपका, तो बी ए माइनस बी का कितना प्रतिशत है क्वेश्चन का आ रहा। तो ध्यान रहे कि जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो बी ए माइनस बी का, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे, ठीक है। ए का संख्या कितना आपका 5 है और बी का संख्या 4 है। ए माइनस बी यानी कि 5 में अगर 4 माइनस करेंगे शेष निकल के आ रहा, 1 निकल के आ रहा। इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो बी पूछ रहा, तो बी का संख्या कितना आपका, बी का संख्या 4 है, इसको ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। ध्यान रहे कि जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को बट्टा के नीचे में लिखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 100 × 4 कितना हो जाएगा, 400%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 400%, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1600 रुपया है तो रवि का वेतन कितना हो क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसका बात हुआ आपका, रवि और मोहन का बात हुआ। आपका क्वेश्चन में आपका दिया गया है, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है क्वेश्चन का आ रहा। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। अगर मोहन का वेतन अगर 100 रुपया हो जाएगा तो रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। अगर 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही निकल के आएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं कि 100 का 20%, प्रतिशत हमेशा 2 0 काटता है, 10 दूना 20 निकल के आ रहा। अगर 100 का 20% निकाले तो 20 ही निकल के आ रहा। तो जैसे 100 में 20 जोड़ेंगे, रवि का वेतन हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। सबसे पहले डाटा को काट के छोटा करेंगे, सबसे पहले रेशियो में निकालेंगे। एक्चुअल में भी सही आंसर निकल के आता है और रेशियो में भी सही आंसर निकल के आता है, ठीक है। सबसे पहले डाटा को काट के छोटा करेंगे, सबसे पहले रेशियो में निकालेंगे। 20 × 6 = 120, 20 × 5 = 100 निकल के आ रहा। यानी कि रवि का वेतन 6 रुपया निकल के आ रहा और मोहन का वेतन 5 रुपया निकल के आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया आपका, यदि मोहन का वेतन 1600 रुपया है तो रवि का वेतन कितना होगा क्वेश्चन का आ रहा। आप देख सकते हैं इस डाटा के अनुसार मोहन का वेतन 5 रुपया निकल के आ रहा, बट 5 रुपया नहीं है, एक्चुअल का संख्या दिया गया है 1600 है। इस 5 से 1600 कितना ज़्यादा है, ये अपने आप से 5 × 15, 1 हाथ से 10 हो जा रहा, 5 दूना 10 0, 320 गुना ज़्यादा है। ये 320 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 1600 को 5 से भाग देंगे 320 निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो रवि का वेतन कितना होगा, तो रवि का वेतन 6 रुपया ना होकर अपने आप से
इसे 320 के साथ गुना करेंगे, 320 गुना 6 जब इसको गुना करेंगे तो 1920 रुपया हो जाएगा। तो रवि का वेतन हो जाएगा आपका 1920 रुपया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, ए और बी के वेतन का योग 4300 रुपया है। ये अपने वेतन का 95% और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन कितना हो, क्वेश्चन का रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिख जाएंगे। ए और बी के वेतन का योग 4300 रुपया है। ये अपने वेतन का 95% खर्च करता है। ये अपने वेतन का 95% खर्च करता है। टोटल हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 95% खर्च कर रहा तो बचत कितने की हो रहा है आपका, बचत हो रहा है आपका 5% की। आगे आपको उसमें दिया गया आपका बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। क्वेश्चन का आ रहा बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। टोटल हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 80% खर्च कर रहा तो बचत कितने की हो रहा है, बचत हो रहा है आपका 20% की। आगे आपको उसमें दिया गया है यदि उनकी बचत समान है, क्वेश्चन का आ रहा यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, क्वेश्चन का आ रहा। अब आगे सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 5 एका 5, 5 चौके 20। ए और बी को एक साइड लेके आएंगे, ठीक है। जब बी को इधर लेके आएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा, ये 4 है। जब एक को इधर लेके जाएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा, यानी कि ए का संख्या 4 निकल के आ रहा और बी का संख्या 1 निकल के आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया आपका ए और बी के वेतन का योग 4300 रुपया क्वेश्चन में दिया गया है। इस डाटा के अनुसार ए का वेतन 4 रुपया निकल के आ रहा और बी का वेतन 1 रुपया निकल के आ रहा। इनको अगर टोटल करेंगे तो इनका वेतन कितना रुपया निकल के आ रहा है, ए और बी का 5 रुपया निकल के आ रहा। बट 5 रुपया नहीं है, एक्चुअल का संख्या दिया गया आपका ए और बी के वेतन का योग 4300 रुपया है। इस डाटा के अनुसार ए और बी का टोटल वेतन 5 रुपया निकल के आ रहा, बट 5 रुपया नहीं है, एक्चुअल का संख्या दिया गया 4300 रुपया है। इस 5 से 4300 कितना में ज़्यादा है अपने आप से, 55 40 5 36 0, यानी कि 860 गुना ज़्यादा है। ये 860 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 4300 को 5 से भाग देंगे 860 निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो ए का वेतन कितना होगा, तो ए का वेतन 4 रुपया है। 4 रुपया ना होकर अपने आप से इसी 860 के साथ गुना करेंगे। 860 गुना 4, जब इसको गुना करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 3440 हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये जो आपका सफलता बैच स्टार्ट हुआ है, ये बैच आपका 20 अक्टूबर 2025 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के देख सकते हैं, आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।